मिथिला की धरती आज उत्साह और जोश का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरभंगा के दिल्ली मोड़ से लेकर खिरमा तक असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ आई। एमआईएम समर्थक और शकीलुर रहमान के चाहने वाले ओवैसी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश कर दी। सड़क किनारे एमआईएम जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शकीलुर रहमान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। ओवैसी बिहार के दौरे पर हैं। आज उन्होंने जाले विधानसभा के कुमरौली फुटबॉल मैदान में सभा को संबोधित करना है। इससे पहले वह दरभंगा के निजी होटल से सड़क मार्ग होते हुए दिल्ली मोड़, खिरमा, केवटी, बिस्पी 0 माइल होते हुए वह सभा स्थल की ओर रवाना हो गए। सभा स्थल फैसल रहमान आमिर के नेतृत्व में तैयारी जोरों पर थी। लगातार बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। भीगते हुए वह उन्हें कार्यक्रम में साफ सफाई बनाने में और पूरी ताकत झोंक दी है। खिरमा चौक पर ओवैसी का लगभग 10 मिनट का ठहराव था, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। ऐसा शकीलुर रहमान का कहना था। अनुमति नहीं मिलने के बाद उनके चाहने वालों के चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, लेकिन मन से राणा रणजीत सिंह ने कहा, हम वादा करते हैं कि असद साहब जल्द ही यहां आएंगे, आपकी मायूसी व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं केवटी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शकीलुर रहमान ने कहा, समर्थकों को भरोसा दिलाते हुए असद साहब 15 दिनों के भीतर फिर मिथिला आएंगे। प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण उन्हें रोकने नहीं दिया गया है, लेकिन हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से अनुमति लेकर तैयार किया गया था। दिल्ली मोड़ से इस स्थल तक परमिशन लेटर हमारे पास मौजूद है, जो हम आपको दिखा देंगे। ओवैसी के काफिले के गुजरने के बाद शकीलुर रहमान ने मीडिया से बातचीत में विस्तृत रूप से अपनी बात रखी है। कार्यकर्ताओं को उत्साह बनाए रखने की अपील की है। बाकी देखिए, हम आपको दिखाते हैं शकीलुर रहमान ने असदुद्दीन ओवैसी के न रुकने को लेकर क्या कुछ कहा और किनसे उनकी बड़ी नाराजगी है। वो सारी चीजें हम इसमें आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं किया और ने उनको रोकने की इजाजत नहीं दी। हम क्या देना चाहते हैं आप लोग से कि आप लोग रास्ता तो रोक सकते हैं, केवटी के आवाम के दिलों को कैसे रोकेंगे, उनकी मोहब्बत को कैसे रोकेंगे। ये जनसैलाब जो उठा है केवटी की जमीन से, वो अब रुकने वाला नहीं है। हम तो नहीं जानते, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ से हमारे ओवैसी साहब के सिक्योरिटी की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर रुकने की इजाजत नहीं है, हम नहीं रुक सकते हैं। हम अपने सदर से हम बिल्कुल नाराज हैं। हम समझते हैं ये प्रशासन की, ये केवटी के जनप्रतिनिधियों की एक चाल है। बेशक आप इस चाल में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप केवटी की आवाम को रोकने में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, मेरी केवटी की सारी आवाम ने अपनी कोशिश की। आगे अल्लाह की मर्जी है। बाकी लोग ये हजारों लोगों के चेहरे पर मायूसी असद के साथ एक जगह पाने के लिए नाराजगी को कैसे खत्म करेंगे आप? हम बिल्कुल अपने सदर साहब से बात करेंगे और आपके माध्यम से भी अपने सदर तक ये अपने सदर साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जो है कुछ बोल करके ऐसा मेरे केवटी के आवाम को उसको राहत पहुंचाने का काम कीजिए आप लोग। ये आखिर क्यों ऐसा हुआ? प्रोग्राम बना हुआ था उनको रुकने का, क्यों नहीं रुके? बिल्कुल मुझे नहीं पता। यहाँ पर वो लोग जब सिक्योरिटी की टीम उनकी आई तो उन्होंने हमको कहा कि यहाँ पर हमको रुकने की इजाजत नहीं है, हम नहीं रुक सकते। प्रशासन को आपने कहा था कि यहाँ कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो है जिला अधिकारी से और एसडीओ साहब से बाकायदा परमिशन लिया था दिल्ली मोड़ एयरपोर्ट से लेके, और उसमें हमने मेंशन किया था हम वो आपको रिपोर्ट भी दे देंगे और उनका परमिशन लेटर भी दे देंगे, अपना आवेदन भी देंगे कि दिल्ली मोड़, दूसरा पॉइंट था उनका खिरमा, तीसरा पॉइंट उनका केवटी, चौथा पॉइंट उनका 0 माइल, बिस्बी होते हुए कमतौल से कुमरौली जाने का बिल्कुल परमिशन था। हमने यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय को भी देने का काम किया था। आपके चाहने वाले जो हजारों लोग मायूस हैं? नहीं, बिल्कुल मायूस नहीं। हम हमारे चाहने वालों के लिए रुके हैं यहाँ, हम यहाँ पर हैं। अपने चाहने वालों से भी हम बात करेंगे, के अंदर आएंगे और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ये प्रशासन की नाकामी नहीं, ये प्रशासन की नाकामी है, शफीकुर रहमान की नाकामी नहीं, बल्कि शफीकुर रहमान का जीत है। एक बार जोरदार नारा लगाए, शफीकुर रहमान जिंदाबाद, शफीकुर रहमान साहब, शफीकुर रहमान साहब, शफीकुर रहमान साहब जिंदाबाद। और मैं शफीकुर रहमान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे राणा रणजीत साहब जो ढाका की जमीन से चल के हमारे मंच पे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। देखिए, हर जमाने में हमें
सताने की कोशिश की गई है। हमारे बीच